8वें पारे का खुलासा शुरू किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके से तसल्ली देते हुए फरमाया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, कि इसी तरीके से हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए शयातीन अल इंस वल जिन, इंसानों में से शैतान को और जिनों में से भी शैतान को। यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, वो एक दूसरे को चिकनी चपड़ी बातें कह करके उनके दिलों में वसवसा डालते थे और धोखे में डालते थे। यहाँ इस आयत करीमा में सबसे पहली बात जो बयान की गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ऐ नबी, आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, लोग आपको नहीं मान रहे हैं, तो याद रखिए कि आपसे पहले के जितने नबी आए हर नबी के दुश्मन रहे हैं, इंसानों में से भी और जिनों में से भी। और ऐसे लोगों को शैतान से तशबीह दी गई है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते थे वो किसी भी सूरत में। और साथ ही साथ ये कहा गया कि ऐसे लोग चिकनी चपड़ी बातें, मुलम्मा बातें कह करके एक दूसरे को इस तरीके से गुमराह करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो मुशरिकीन थे वो आपस में अपने बुत परस्ती में खुश थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को बेकार बनाने और इस तरीके से उसको एक तरीके से इम्पोर्टेंस ना देने के लिए चिकनी चपड़ी बातें आपस में करते थे और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। यहूदी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचानते थे, इसके बावजूद उनकी भी यही हालत थी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि तेरे रब की बात सिद्क़ और अदल से पूरा हुआ। ला मुबद्दिल लि कलिमतिही, उसके कलिमात बदल नहीं सकते। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज़ कही है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सच्ची है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें कही हैं, जो वाक़यात बयान किया है, जो किस्से बयान किए हैं, सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठ नहीं बोलता और ना झूठ लोगों को पसंद फरमाता, लिहाजा अल्लाह की बात सच्ची है और अदल पर मबनी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ बयान किया है अवामिर में से और जिन कामों को मना किया है वो सारी चीज़ें अदल पर मबनी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को किसी ऐसी चीज़ का करने का हुक्म दिया कि वो अदल ना हो, या ऐसा भी नहीं कि किसी काम के ना करने का हुक्म दिया और वो अदल ना हो, बल्कि सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अदल पर मबनी है। और कहा ला मुबद्दिल लि कलिमतिही, उसकी बात बदली नहीं जा सकती। यहाँ कलिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश में कलिमा किसको कहते हैं? वर्ड को। कुरान मजीद के किसी एक वर्ड को भी नहीं बदला जा सकता है। आयत तो बहुत दूर की बात है, सूरतें तो बहुत दूर की बात है। कुरान मजीद वो मौजज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है तो कौन है और कौन सी ऐसी ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को बदल सके? है ही नहीं कोई दुनिया के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को बदल सके। किसी सूरत को बदलने की दूर की बात, किसी आयत को बदलने की दूर की बात, बल्कि एक कलिमा भी बदल नहीं सकते, जोर जबर से भी नहीं बदल सकते, जुल्म तशद्दुद करते हुए भी नहीं बदल सकते। आप तारीख उठा करके देख लें, कई ऐसे लोगों ने कोशिश की थी मगर वो खुद दुनिया से मिट गए, कुरान मजीद को मिटा ना सके और ना ही चुपके चुपके मिटा सकते हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हक जो है उसका मेयार किल्लत व कसरत पर नहीं है। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि इस अमल को करने वाले हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में हैं तो यही हक है, और इस अमल के ना करने वाले थोड़े हैं इसलिए ये हक पर नहीं है। यानी किल्लत व कसरत नहीं है हक का मेयार।
हक का मेयार दलाइल है, वही इलाही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, ऐ नबी आप जमीन में बसने वाले, जमीन पर रहने वाले लोगों में से अक्सर लोगों की बात आप मानने लगे, युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, तो वो अल्लाह के रास्ते से आपको गुमराह कर देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला दन व इन हुम इल्ला यखरुसून, वजह क्या है, ये लोग गुमराह कैसे करेंगे, इसलिए कि ये दलाइल से नहीं चलते बल्कि वो जन से और इसी तरीके से वहमो गुमान से चलते हैं। इल्ला यखरुसून, और क़यासी बातों पर चलते हैं, जो सेंस में बात अच्छी लगती है उसी पर चलते हैं, जो सेंस में बात अच्छी नहीं लगती तो वो उस पर नहीं चलते। लिहाजा ऐ नबी आपको इस तरह के लोगों की पैरवी और उसकी इत्तिबा नहीं करनी है, इत्तिबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की बातों पर करनी है जो दलाइल की सूरत में आपके पास भेजे जा रहे हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि किल्लत व कसरत ये हक का मेयार नहीं है, हक का मेयार दलाइल है। जो दलाइल पर चलते हैं, कुरान और सुन्नत पर चलते हैं, ऐसे ही लोग हक पर हैं, चाहे वो दो ही हो, चाहे वो एक ही बंदा हो पूरे माशरे के अंदर। आपको मालूम है कि क़यामत के दिन एक नबी ऐसा भी होगा जिसके पास कोई उम्मत नहीं होगी, कोई उम्मत उसके पास नहीं। और पूरी तारीख उठा करके देख लें, कुरान और सुन्नत को उठा करके देख लें, आपको मालूम होगा कि कोई भी नबी ऐसा नहीं आया कि जिनकी उम्मत उस दौर के लोगों से ज्यादा हो, बल्कि कमी थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 950 साल समझाने के बाद भी कितने लोग ईमान लाए? करीब 80 लोग। और सारे लोगों की कसरत किस पर थी? बुत परस्ती पर थी। तो क्या वो हक पर थे या हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी कौम हक पर थी? वो एक नबी जिसका कोई उम्मत नहीं होगा क़यामत के दिन, वो नबी हक पर होगा या उसकी कौम हक पर होगी? मालूम हुआ कि हक का मेयार किल्लत व कसरत नहीं। और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इस बात का हुक्म दिया कि जब भी हम ज़बीहा को ज़बह करें तो ऐसी सूरत में अल्लाह का नाम लें, और जब भी हम खाएं तो ऐसी सूरत में भी अल्लाह का नाम लें। कहा फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहि मुमिनीन। अल्लामा अब्दुल अजीज़ रहीमाबादी के दौर में एक जलसा हो रहा था, तो उस वक्त जलसे में आर्या समाज के लोग भी आ जाते थे। तो एक आलिम उस दौर के वो तकरीर कर रहे थे हलाल और हराम के ताल्लुक से, और इन्हीं बातों को पेश कर रहे थे। तो एक आर्या समाज का आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे सवाल का आप पहले जवाब दीजिए कि आप जो ये कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बगैर कहे ज़बीहा हलाल नहीं हो सकता, तो सवाल ये है कि ज़बीहा ज़बह करने से पहले जिसको ज़बह किया जा रहा था वो हलाल था या हराम था? अगर वो हलाल था तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बीहा हलाल नहीं हो सकता, और अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद वो हलाल हुआ तो ऐसी सूरत में सूअर और कुत्ते के ऊपर भी छुरी चलाए जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, तो फिर वो हलाल हो जाएगा। तो उस दौर के सबसे बड़े मुनाजिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, उन्होंने उसका जवाब दिया और कहा कि भला बताओ तुम्हारे मुआशरे के अंदर, तुम्हारी शरीयत में शादी के वक्त क्या पढ़ा जाता है? एक मंत्र पढ़ा जाता है, और उस मंत्र के पढ़ने के बाद ही वो एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। तो अब ये बताओ कि वो मंत्र से पहले वो हलाल एक दूसरे के लिए थे या नहीं? और अगर मंत्र के बाद वो हलाल हुए तो ऐसी सूरत में तुम अपनी माँ के यहाँ भी मंत्र पढ़ दो, अपनी बेटी के यहाँ भी मंत्र पढ़ दो, तो ऐसी सूरत में हलाल हो जाएगा। वो आदमी मदहोश हो गया और वो फिर वहां से भाग निकला। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के बारे में वाकई बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुनाजिर थे। हाजिर जवाब उनके पास बहुत ज़बरदस्त था कि कोई भी किसी भी बात को वो एक जो है छोटे से छोटे जुमले में ऐसा जवाब दे जाते थे कि लोगों को लाजवाब कर देते थे। तो उन्होंने इस तरीके से लाजवाब दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये ज़बीहा जिस चीज़ को ज़बह किया जा रहा है ये असल नहीं है, छुरी असल नहीं है, ये जो अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ी जाती है ये चीज़ किसी चीज़ को हलाल नहीं करती, बल्कि असल चीज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की इत्तिबा है, ये चीज़ असल है। औज़त सामीन, लिहाजा इससे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की बात कही गई, इससे एक तरीके से और मज़ीद तशरीह हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है।
और वो ये है कि आदमी के जिस्म के अंदर एक रूह होती है। जब तक वो रूह ना हो उसका जिस्म जिंदा नहीं होता, लेकिन रूह के अंदर भी एक रूह होती है। रूह के अंदर भी एक रूह होती है। जब तक वो रूह को ना पाए तो ऐसी सूरत में वो रहने के बावजूद ऐसा ही है जैसा कि मुर्दा। और वो रूह क्या है? कुरान मजीद है और वही इलाही है। जिस रूह में कुरान मजीद नहीं आया और वही इलाही की पैरवी नहीं आई तो समझिए कि वो चलता फिरता एक मुर्दा शख्स है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमन मसलहु फिद्दुलमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। उसके बाद एक और भी ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात बयान की है। कहा कि फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देता है, हिदायत की तौफीक देता है या हिदायत का इरादा करता है देने का, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसके सीने को, उसके दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत करीमा की तिलावत कर रहे थे और एक सहाबी रसूल, और ये रिवायत कहाँ है? मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, इब्ने अबी शैबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, और इब्ने जरीर रहमहुल्लाह ने भी इस रिवायत को नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस आयत करीमा की तिलावत कर रहे थे। एक सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर किसी शख्स के दिल में नूर दाखिल हो जाए और नूर दाखिल होने के बाद वो उसका दिल फैल जाए और कुशादा हो जाए, क्या कोई निशानी है, कोई अलामत है जिससे हम पहचान जाएं कि उस आदमी के दिल में अल्लाह का नूर दाखिल हो गया है और उसका दिल फैल गया है, कुशादा हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल इनाबतु इला दारिल खुलूद। उसकी 3 अलामत है। पहली अलामत ये है कि वो दारुल खुलूद की तरफ रग़बत रखने लगता है, उसकी तरफ झुक जाता है। दारुल खुलूद यानी हमेशा का घर, जन्नत को पाने की लालच में और उसकी कोशिश में लग जाता है। ये पहली अलामत है कि इंसान के दिल में अल्लाह की रोशनी दाखिल हो गई है और दाखिल होने के बाद उसका दिल फैल गया है, कुशादा हो गया है। वत्तजाफी अन दारिल गुरूर, और धोखे की दुनिया से वो दिल लगी नहीं लगाता, धोखे की दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करता है, दुनिया की चक्कर में पड़ करके आखिरत को नहीं भूलता, अल्लाह और उसके रसूल की को नहीं भूलता। ये दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल इस्तिदादु लिल मौत क़ब्ला नुज़ूलिल मौत, मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी करता है। ये 3 काम आ गया तो इस सूरत में समझिए कि ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल में रोशनी डाल दी है और फिर उसका दिल भी कुशादा हो गया है। उसके बाद एक आखिरी बात, और वो ये है कि सिर्फ नमाज और रोज़ा इस्लाम नहीं है। इस बात को अल्लाह ने बयान किया है। नमाज और रोज़े का मकाम बहुत ऊंचा है इस्लाम के अंदर, मगर सिर्फ नमाज और रोज़ा ही पूरा इस्लाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यहाँ इस आयत करीमा के अंदर पहली चीज़ जो बतलाई गई, जो कुछ नेक अमाल हो उसके अंदर खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पाए जाए, और दूसरी चीज़ ये बतलाई गई कि नमाज और रोज़ा सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी जहाँ से शुरू हो और जहाँ तक इख्तिताम हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत आ जाए। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो इंसान अगर पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, हर उसके चाल चलने फिरने उठने बैठने हर मामलात में इस्लाम नजर आए, तो ऐसी ही सूरत में वो इस्लाम में दाखिल हो गया है समझिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि इंसान पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में आ जाए, तब जा कर के एक समझिए कि वो पूरे इस्लाम में आ गया। और इस्लाम नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत का, अल्लाह के रसूल की इताअत का। सिर्फ नमाज पढ़ लिए, पड़ोसियों को तकलीफ़ दे रहे हैं, सिर्फ रोज़ा रख लिए, इस तरीके से लोग हमसे बेजार हैं, हमारा अखलाक अच्छा नहीं है,
और तरह तरह के हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं, और इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी उस तरीके की चीज़ हैं, तो समझिए कि वो हकीकी मानों में ना नमाज को समझा, ना रोज़े को समझा, और ना ही इस्लाम को समझा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफीक दे। सूरतुल आराफ शुरू हो रहा है। जो आयत करीमा पढ़ी गई है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है तमाम लोगों को, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, के ऐ लोगों जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है उसकी इत्तिबा करो, उसकी पैरवी करो, उसकी फरमाबरदारी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसके अलावा अपने सरपरस्तों की इत्तिबा मत करो। कलीलन मा तदक्करून, और बहुत थोड़े ही हो जो तुम नसीहत हासिल करते हो। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे तरफ नाजिल किया है, कौन सी चीज़ नाजिल किया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दो किस्म की वही नाजिल होती थी। एक मतलू जिसकी तिलावत की जाती है यानी कुरान मजीद, और एक गैर मतलू जिसकी तिलावत नहीं होती थी, और वो है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़मर के अंदर फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो उनके ऊपर वही की जाती है। लिहाजा मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दो किस्म की वही की जाती थी, एक मतलू जिसकी तिलावत होती है कुरान मजीद की, और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इत्तिबा किसकी करनी है? कुरान और हदीस की। इसके अलावा अपने सरपरस्तों, लीडरों और इस तरह के लोगों की इत्तिबा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन जो तराजू कायम करेगा उसके ताल्लुक़ से बयान किया, कहा वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ के साथ वज़न कायम करेगा। फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस जिस शख्स की नेकियों के पलड़ा और नेकियों का वज़न ज़्यादा होगा, भारी होगा, तो वो कामयाब हो जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, और जिस शख्स के नेकियों के पलड़ा और नेकियों का वज़न हल्का हो जाएगा और गुनाह के पलड़ा भारी हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से कहा उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, ऐसे ही लोग अपने नफ्स पर जो है खसारा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। और क्यों नुकसान उठाने वाले हैं? कहा बिमा कानू बि आयातिना यज़लिमून, इसलिए कि वो हमारी आयतों पर जुल्म किया करते थे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। हमने जो आयतें नाजिल की थी उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि वो जुल्म करते थे। मालूम हुआ कि कल क़यामत के दिन तीन किस्म के लोग होंगे। एक किस्म के वो लोग होंगे कि जिनके नेकियों का पलड़ा, नेकियों का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे किस्म के वो लोग होंगे जिनके गुनाह का वज़न ज़्यादा हो जाएगा और नेकियों का कम। और तीसरे किस्म के वो लोग होंगे जो दोनों का नेकी भी बराबर और गुनाह भी बराबर बराबर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से अहले आराफ के बारे में आगे आ रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान किया है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कि जब उनके बारे में ये कहा गया फरिश्तों से कि तुम सजदा करो, सबों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत से निकाल दिया और फिर क़यामत तक के लिए उसको मोहलत भी दे दी। और फिर उसने कहा क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि तू जिसके लिए हमें निकाला है जन्नत से, ऐसे
आदम को और उसकी औलाद को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तेरा सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। और कहा सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, और फिर मैं उसके आगे से आऊँगा और उसके पीछे से आऊँगा। व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, उनके दाएं जानिब से आऊँगा, उनके बाएं जानिब से आऊँगा। मुफस्सिरीन किराम ने आगे से आने का मतलब ये बयान किया है कि क़यामत के ताल्लुक़ से और आखिरत के ताल्लुक़ से शक में दिलाऊँगा, और शक में दिला करके लोगों के जहनों में ये डालूँगा कि कौन देखने गया है कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी, कौन देखने गया है आखिरत होगी कि नहीं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे कि नहीं। लिहाजा दुनिया में जितनी मस्ती करना है कर लो। ये शैतानी जहन है जो इंसान के दिल में डालता है, और कितना ख़तरनाक तरीके से डालता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें सुनने में आपको मिलेगा कि कौन देखने गया है आखिरत होगी या नहीं। ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसने वादा किया है कि मैं आगे तरफ से आऊँगा, यानी आखिरत के ताल्लुक से उसको शक दिलाऊँगा। और पीछे तरफ से आऊँगा का मतलब क्या है कि पीछे तरफ से आऊँगा मतलब ये है कि मैं उसको दुनिया की मोहब्बत में डाल दूँगा कि दुनिया ही जो कुछ है दुनिया ही है, इसी को अच्छा बना लो, इसी को संवार लो, इसी से मोहब्बत में लग जाओ, फला माल भी हासिल कर लो, फला माल भी हासिल कर लो, फला चीज़ भी हासिल कर लो। इस तरीके से शैतान इंसानों के जहनो दिमाग में वर्गलाएगा। और कहा मैं दाएं जानिब से भी आऊँगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसको नेकी से नफरत दिलाऊँगा, नेकियों से नफरत। क्या ये आधा आधा घंटा एक एक घंटा इमाम साहब खड़ा कर दे रहे हैं? तो एक तरीके से देखिए कितनी नेकियां बताई गई हैं उसमें। मसलन मैं तरावी के ताल्लुक से बोल रहा हूं, तरावी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फजीलत बताई है कि आदमी अगर इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ लेता है रात भर क़याम के बराबर सवाब। कोई आदमी अगर अकेले में रात भर क़याम करे और इमाम के साथ हदीस के अंदर मौजूद है, इमाम के साथ अगर वो एक ही घंटा आपको तरावी पढ़ा रहा है, पूरी रात क़याम के बराबर का सवाब है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिही, कि वो पिछले तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है जो ईमान और नेकी की उम्मीद लेकर के जो है क़याम करता है। तो शैतान ये चाहता है कि हमारी नेकियों में जो है दिल ना लगे और इस तरीके से नफरत बनी रहे। और फिर कहा व अन शमाइलिहिम, और उसके बाएं तरफ से भी आऊँगा, और उसका मतलब ये है कि मैं उसके गुनाह से मोहब्बत डाल दूँगा, गुनाह से वो मोहब्बत करने लगेगा, गुनाह की चीज़ों से वो लज्जत उठाने लगेगा, और इस तरीके से मस्ती के नाम पर वो गुनाह करते रहेगा। अल्लाह से ये बात कर रहा है इब्लीस और कह रहा है कि अल्लाह तू अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, तेरे बंदों को इस तरीके से मैं गुमराह करूंगा, हर तरफ से उस पर हमला करूंगा कि अक्सर लोगों को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इस बात को बयान किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके चिंगुल में कैसे आ गए और किस तरीके से उसकी बात पर आकर के उन्होंने जिस शजर और जिस दरख्त के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों को मना किया था जाने से, वहां भी पहुंच गए और फल भी खा लिए। कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान आया और इब्लीस ने आकर के उन दोनों के यहाँ कसम खाई। कहा अल्लाह की कसम, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। देखिए अरबी अगर ग्रामर तो हमें मालूम नहीं रहती है, लेकिन हमारी हाफिज साहब को मालूम होगा कि अरबी ग्रामर में अगर आपको मालूम हो तो इस सूरत में आप यहाँ देखें कि कितनी ताकीद शैतान ने इस बात में लाई है। सबसे पहली बात तो अल्लाह की कसम खाई उसने कि वक़ासमहुमा, उन दोनों के सामने वो कसम खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि अल्लाह की कसम, इन्नी, ये बेशक, ये ताकीद का एक बेहतरीन जो है लफ्ज है, इन्ना, इन्नी, तो इन्नी ताकीद का बहुत बेहतरीन लफ्ज है। फिर कहा लमीन सालिहीन,
यहां लाम लाया गया, यह भी ताकीद है। और नासिहीन, और नासिहीन इसमें फाइल का सेगा इस्तेमाल किया गया है, और इसमें फाइल हुदूस का माना नहीं देता बल्कि सबूत का माना देता है। यानी इतनी छोटी सी जुमले में इतनी ताकीद उसने भर दी। और जो अरबी जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम अरबी जानते थे, अरबी जानने वाले को मालूम है कि इस लफ्ज में कितनी जो है ठोस बात कही गई है। कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, उन दोनों के सामने उसने कसम खाई कि अल्लाह की कसम, यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है, यकीनन इसमें यकीनी बात है कि मैं तुम दोनों का नासे हूं, मैं तुम दोनों का खैर खा हूं। लिहाजा उस दरख्त के पास जाओगे तो तुम अमर हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह जाओगे, कभी भी नहीं निकाले जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम ने यह धोखा खाया उसकी कसम से कि कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की झूठी कसम कैसे खा सकता है। लिहाजा उन्होंने, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला धोखा इस बात में खाया कि वो अल्लाह की कसम खाया था, और साथ ही साथ इतनी ताकीद के साथ बताया था। आदम अलैहिस्सलाम धोखे में आ गए, और फिर जाकर के दोनों ने वहां शजर के पास भी पहुंचे और फलों को भी खा लिया। जैसे ही फल खाना था, उस दोनों के जिस्म से जो जन्नत के कपड़े और लिबास थे वो उतरने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम नंगे हो गए, और जैसे ही नंगे हो गए बड़ी शर्म आई और जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, लिहाजा उस इल्म का इस्तेमाल करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के माफ़ी के बगैर कोई चारा कार नहीं। उन्होंने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, और अगर तू माफ़ ना करे तो ऐसी सूरत में हम, और रहम ना करे तो ऐसी सूरत में हम खसारा पाने वाले हो जाएंगे, नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर जो इससे पहली बात गुजरी है उस ताल्लुक से एक तबसरा किया है, ज़बरदस्त तबसरा। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फजीलत, उनको यह हासिल थी कि अल्लाह ने उसको खुद अपने हाथ से बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम को। दूसरी फजीलत यह हासिल थी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने से इल्म दिया था, सारी चीजों के नाम सिखाए थे। और तीसरी फजीलत हासिल थी कि तमाम फरिश्तों को सजदा करा करके आदम अलैहिस्सलाम का रुतबा बुलंद किया था। मगर ये एक गलती की वजह से ये सारी चीजें काम नहीं आई, उनका रुतबा काम नहीं आया। उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने हाथ से बनाया था, और जो आदमी, जो कोई भी कोई चीज अपनी हाथ से बनाए तो वो उस चीज की मोहब्बत उसके दिल में होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आदम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, इसके बावजूद एक गलती की वजह से देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसको सारी चीजें काम नहीं आई। काम आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ झुकना, काम आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दुआ करना, गिड़गिड़ाना, ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काम आई। लिहाजा मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर ये जाहो हशमत काम नहीं आएगा, इख्तिदार कोई काम नहीं आएगा। बड़े बड़े जो लोग खानदान का ये रखते हैं, हमेशा हम ये फला खानदान के हैं, फला खानदान के हैं, ये सारी चीज धरी की धरी रह जाएगी। काम आएगी तो आपके नेक अमाल आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आजिज़ी व इंकिसारी आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गिड़गिड़ाना आएगा और दुआएं करना आएगा। उसके बाद इंसान को झिंझोड़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत जबरदस्त तरीके से झिंझोड़ा है। देखिए, इंसान के अंदर एक चीज होती है कि अपने ऊपर अगर कोई शख्स हमला कर रहा है तो उसको बर्दाश्त कर लेता है। मसलन आपको कोई गाली दे दिया, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अपने बाप के ऊपर अगर कोई गलती करे, बाप के ऊपर आ जाए और बाप के ऊपर जो है वो उल्टा सीधा कहने लगे, तो इंसान कमजोर होने के बावजूद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और सीधे खड़े हो जाता है कि मुझे जो कहना है कह लो, मेरे बाप के ऊपर आना नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झिंझोड़ा है कि तुम किस कदर बेगैरत इंसान हो, ऐ आदम के बेटो, तुम किस कदर बेगैरत हो और किस कदर तुम नालायक हो कि तुम्हारे बाप को जिस शैतान ने जन्नत की नेमतों से महरूम किया और तुम्हारे बाप को नंगा किया, यानी बेइज्जत कर दिया, ऐसे कि तुम पीछे चले हो और ऐसे कि इससे मोहब्बत कर रहे हो।
ऐसे शैतान से तो तुम्हें नफरत होनी चाहिए। और कोई भी इंसान अपने बाप को जो बेइज्जती करता है या ये कि उसको नेमतों से दूर कर देता है, कोई भी एक फर्माबरदार औलाद जो हो वो अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकता, हमेशा उस दुश्मन को दुश्मन ही समझेगा। फिर तुम किस कदर बेगैरत हो कि तुम जो है उसी को दोस्त बना बैठे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से उसने निकाल दिया और उनके लिबास को उतरवा दिया। लियुरियाहुमा सवातिहिमा, ताकि वो एक दूसरे के शर्मगाह को और इस तरीके के जो है चीज़ों को वो देखें। कितना ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झंझोड़ा है इंसान को। फिर हम देखें रमज़ान जैसे ही गुजरेगा वो उसी शैतान के पीछे और उसी शैतान के साथ दोस्ती करते हुए नजर आएंगे। तो अगर हमारे अंदर थोड़ी भी गैरत हो तो हमारे बाप को जिसने जन्नत से महरूम किया है और उसको नंगा किया है, हमारी ज़िंदगी में उससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लिबास जो होता है, एक फ़ायदा तो उसका ये है कि जिस्म ढाकता है, दूसरा फ़ायदा ये है कि वो ज़ीनत के लिए है, लेकिन तीसरा फ़ायदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है और कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब ये नहीं बता सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवअतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ आदम के बेटो, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है ताकि तुम उसको अपने जिस्म पर ढांको, यानी ढांकने का भी काम हो, वरीशन, और उससे जीनत हासिल करो। आदमी खूबसूरती के लिए भी पहने और साथ ही साथ इस तरीके से अपने आप को ढांकने के लिए भी पहने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तीसरे लिबास के बारे में फरमाया, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कि तकवा का लिबास ये तुम्हारे हक में बेहतर है। ये तकवा का लिबास आज तक कोई नहीं बता सकता। तकवा का लिबास क्या है? जिस तरीके से इंसान के जिस्म और बॉडी को छुपाने के लिए और उसको जीनत देने के लिए लिबास का होना जरूरी है, उसी तरीके से आदमी की रूह भी नंगी है। आदमी की रूह को जीनत पहुंचाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, या ये कि उसको ढांकना चाहते हैं, उसको उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में तकवा का लिबास उसको उड़ाना होगा। दिल के अंदर तकवा रखना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिलों में रखना होगा। ये लिबास तकवा का लिबास है, रूह का लिबास है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए परहेजगारी की ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। कभी भी हराम काम सामने आया या ऑफर आया या कोई इस तरह के सामने आ गया हराम काम, अगर आप उस लिबास को अपनाते हैं, यानी रूह की लिबास, दिल की लिबास, तो ऐसी सूरत में उससे आप बच जाएंगे। और ये लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है जो पूरी जहां में कोई नहीं बता सकता। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम बहुत गहरा है और हर बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी प्यारी है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान किया है कि जो लोग भी खुशफहमी में मुब्तला हैं और गुनाह किए जा रहे हैं और खुशफहमी में मुब्तला है कि हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अल्लाह माफ़ कर देगा, और गुनाह करते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या बयान किया कि नामुमकिन है कि जन्नत में चले जाए। अगर उसने तौबा किया तो ठीक है, अगर गुनाह के ऊपर गुनाह करे और खुशफहमी में मुब्तला हो और उसी तरीके से दुनिया से चले जाए तो बहुत नामुमकिन है। कितना नामुमकिन है? जिस तरीके से सुई के नाके में, सुई के छेद में ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, उसी तरीके से नामुमकिन है कि ऐसा आदमी जन्नत के अंदर चला जाए। कहा, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो लोग हमारी आयतों को झुटलाए, वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर से काम ले, ला तुफ़त्तहू लहुम अब्वाबुस समा, ऐसे लोगों के लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा, वला यदखुलूनल जन्ना, और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता यलिदल जमलु फी सम्मिल खयात, यहाँ तक के सुई के नाके में ऊँटनी दाखिल हो जाए। जिस तरीके से ये नामुमकिन है, उसी तरीके से वो भी नामुमकिन है कि वो जन्नत में चले जाएं। अच्छा, तीन चीज़ जो बयान की गई थी कि आदमी की नेकियां अगर भारी हो
तो ऐसी सूरत में जन्नत, अगर आदमी की गुनाह भारी हो तो ऐसी सूरत में जहन्नम। और यहाँ पे एक मजीद बात कह दूं मैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तराजू है इतना हसास है, इतना हसास है कि वो जर्रे को भी नाप सकता है। अभी तो छत का जो घर होता है इसमें तो हमें वो चीज नहीं दिखाई देगी, लेकिन छत के घर ना हो। और इस तरीके से दूसरी चीज जो पुराने जमाने में वो क्या बोलते हैं आप लोग, वो छत के जगह पर जो इस्तेमाल करते हैं पुराने जमाने में, जो गरीब लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोयली, कवेली। तो ये कवेली वाले घर में अगर आपके घर हो तो उसमें आपका मुशाहिदा होगा कि वहां धूप जब पड़ती है और कहीं पे सुराख होता है तो फिर वो घर के अंदर वो धूप की किरण आती है और उस किरण में आप देखेंगे कि छोटे छोटे जर्रात जो है वो घूमते फिरेंगे, या ये कि वो नाचते फिरेंगे मगर वो खामोश नहीं रहेंगे। वो जो छोटे छोटे जर्रात हैं अल्लाह के तराजू में उस चीज को भी नापा जा सकता है। दुनिया का कोई तराजू नहीं है जो उसको नाप सके। अल्लाह का तराजू वो है जो नेकी के उस जर्रात को भी नाप लेगा और गुनाह के उस जर्रात को भी नाप लेगा। इसी को जर्रा कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आराफ के लोग, वो जो जन्नत के लोग होंगे वहां से वो देख रहे होंगे जन्नती लोगों को और उनके हैयत और कैफियत से वो पहचान लेंगे उनको, और पहचानने के बाद वो लोग सलाम करेंगे उनको, जन्नती वालों को कहेंगे अन सलामुन अलैकुम, सलाम, अस्सलामु अलैकुम, वो लोग सलाम करेंगे। रब्बुल आलमीन कहता है कि वो लोग अभी तमन्ना ही कर रहे होंगे जन्नत की मगर वो उस वक्त दाखिल नहीं होंगे। वइदा सुरिफत अबसारुहुम तिल्का अस्हाबुन नार, और फिर दूसरी तरफ जब वो देखेंगे तो जहन्नमी लोगों को देख पाएंगे, और जहन्नमी लोगों को देख पाने के बाद वो अल्लाह से दुआ करेंगे, कहेंगे क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह जालिम कौमों में से हमें ना बना, यानी जहन्नमी में से हमें ना बना। वनादा अस्हाबुल आराफ़ि रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून, और अहले आराफ उन लोगों को पुकार करके कहेंगे, उनकी हैयत और कैफियत से उनको पहचान लेंगे, क़ियाफ़ा से पहचान लेंगे। पहचानने के बाद उनको पुकारेंगे कहेंगे कि माँ, क़ालू कहेंगे मा अग़ना अन्कुम जमउकुम, तुम जो दुनिया में जमा कर रहे थे वो तुम्हारा कोई काम नहीं आया। वमा कुन्तुम तस्तकबिरून, और तुम जो अकड़ रहे थे, तकब्बुर कर रहे थे, अपने आप को बड़ा जान रहे थे, वो भी काम नहीं आया। तो उधर से जहन्नमी लोगों की तरफ से जवाब आएगा, तुम कहाँ जन्नत में गए हो, तुम भी तो बीच बीच में फंसे हो। वो शैतानियत कितनी होगी कि जहन्नम में जाने के बाद भी शैतानी वो उनकी घटेगी नहीं, बल्कि वो लोग कहेंगे कि तुम कहाँ जन्नत पहुंचे हो, तुम भी तो बीच बीच में फंसे हो। तो फिर जब ये बात आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम ऐसे बंदों के ऊपर आ जाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों पर रहम करते हुए जन्नत में दाखिल कर देगा। तो मालूम हुआ कि जो लोग जिन लोगों के नेकी और गुनाह का पलड़ा बराबर होगा तो ऐसी सूरत में कुछ लम्हों के लिए, या कहिए कि कुछ दिनों और कुछ घंटों या कुछ सालों के लिए उस फसील में होंगे जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान होगा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब रहम आ जाएगी तो ऐसी सूरत में फिर समझिए कि उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर देगा। एक आखिरी बात, और वो ये है कि बड़ी प्यारी बात है और इस चीज़ को आप लेकर के जाएं, इस चीज़ को आप लेकर के जाएं। क्या है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जो ऊँटनी दी गई थी मौजज़े के तौर पर, और जब उसकी जो है नेज़ को काट दिया गया तो फिर क्या हुआ? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, ऐ मेरी कौम, मैंने अपने परवरदिगार की तरफ से जो कुछ पैगामात थे वो तुम तक पहुंचा दिए। वनसहतु लकुम, और तुम्हें खूब खूब नसीहत कर दिए। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुम नासिह को, नसीहत करने वाले को पसंद नहीं करते हो। यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी को बता दिया, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरा कर दिया, रब की तरफ से तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया, तुम्हें नसीहत कर दी, मगर तुम्हारी हकीकत ये है, तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है कि तुम नासिह को, नसीहत करने वाले को पसंद नहीं करते।
आज भी कितने ऐसे मुसलमानों में लोग हैं जो नसीहत करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते, उलमा की बुराई बयान करते हुए उनकी जुबानें नहीं थकती, और इस तरीके से वो उलमाए किराम की जहां भी मौका मिले तो ऐसी सूरत में बुराई करने में लग जाते हैं। इस आयत करीमा में ये मालूम हुआ कि अगर नासेह लोग, नसीहत करने वाले लोग, उलमाए किराम लोग, कुरान और सुन्नत को जानने वाले और फैलाने वाले लोग से नफरत होगी जिस कौम को, तो ऐसी सूरत में उस कौम की हलाकत यकीनी है, उस कौम की हलाकत यकीनी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक कर दिया। लिहाजा ये बात लेकर के जाएं कि अहले इल्म जो दीन को फैला रहे हैं या दीन की नशो इशात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप बदजन ना हो, ऐसे लोगों को आप बुरा भला ना कहें। वो भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप जिस तरीके से गलती करते हैं उनसे भी गलती मुमकिन है, मगर फ़र्क ये है कि उनके पास इल्म है और इल्म के बुनियाद पर वो जितना कोशिश कर रहे हैं वो दीन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कि वो आप इल्म से पहले आप उसको इस चीज़ को समझिए कि वो इंसान भी हैं। छोटी छोटी गलतियों को फैलाना ये अच्छी बात नहीं होती है, नहीं तो जो है कौम की बर्बादी यकीनी बन जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही समझ के साथ नेक अमल की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।